ये एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 140। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम 140 का करेंगे पहले गुणनखंड। 140 सबसे पहले लास्ट में 0 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ 14 में 2 का भाग करेंगे, 2 साते 14। अब यहाँ से 0 आ जाएगा, लास्ट में फिर से 0 है, असमांक है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग करेंगे 7 में तो 2 3 6। अब यहाँ से 1 बचा तो पीछे की जो संख्या है वो 10 हो गई। अब 10 में 2 का भाग करेंगे तो ये होगा 5 बार जाएगा। अब देखो 35 में लास्ट में 5 है जो कि एक विषम अंक है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें 3 का भाग जा सकता है या 5 का भाग जा सकता है, तो 3 के 5 चेक करेंगे कि 3 का भाग दें कि 5 का, तो 5 और 3 8 होते हैं, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम इसमें भाग करेंगे 5 का, 5 सत्ते 35, और 7 में तो 7 के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 7 एकम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो यहाँ पर आए 2 गुणित 2 5 गुणित 7, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते 2 स्क्वायर गुणित 5 गुणित 7। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में संख्या दी गई है 156। यहाँ हम 156 का गुणनखंड करेंगे, 156 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 का भाग करें, 15 में 2 का भाग करेंगे, 2 सत्ते 14। अब यहाँ 15 है, जबकि हमारे गुणा करने से कितना आया 14, तो यहाँ 1 बचा रहा, तो पीछे की संख्या कितनी हो गई 16, तो यहाँ 2 8 16। अभी भी लास्ट में समंक है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग पहले हम 7 में करेंगे, तो कितना होगा 2 3 6। अब कितना बचा 1, तो पीछे की संख्या कितनी हुई 18, 18 में 2 का भाग करेंगे तो 2 इनाम 18। फिर 3 का भाग करेंगे, क्योंकि अब समंक तो लास्ट में है नहीं, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग पहले हम 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 का भाग 9 में करेंगे तो 3 बार जाएगा। फिर 13 में 13 के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता, 13 एकम 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आए हैं वो ये संख्या है पूरी, ये जैसे यहाँ पर है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते कि 2 स्क्वायर गुणित 3 गुणित 13। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसका। अब करते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के लिए संख्या दी गई है 3825। 3825। अब 3825 का करेंगे हम गुणनखंड, तो पहले 3825। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो पहले हम 3 की विभाज्यता से ये पता करें कि इसमें 3 का भाग जाएगा अथवा नहीं। तो 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग पहले हम इस 3 में करेंगे, तो 3 एकम 3। अब इस 3 का भाग किस में करना है हमें 8 में, तो कितना होगा 3 दूनी 6। अब यहाँ 3 दूनी 6 आया, 8 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। अब ये जो 2 है इस संख्या को हम यहाँ
एडजस्ट करेंगे तो पीछे की संख्या इतनी कितनी हो जाएगी 22। तो 3 का हम जब 22 में भाग करेंगे तो कितना होगा 30 7 21, फिर 1 बचेगा तो पीछे की संख्या कितनी होगी 15। 15 में 3 का भाग करेंगे तो 3 5 15। अब 3 का भाग जाएगा अथवा नहीं तो इन पूरे डिजिट को अंकों को हम जोड़ देते हैं। 7 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। 15 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 चौके 12, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा तो 3 5 15। अब यहाँ देखो 5 और 2 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो अब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा और लास्ट में 5 है तो अब क्या किसका भाग जाएगा 5 का। 5 का भाग हम 42 में देंगे क्योंकि 4 में तो जाएगा नहीं, तो फिर हम 42 में भाग करेंगे। 5 अट्ठे 40 बचा 2 तो पीछे की संख्या कितनी हो गई 25, तो यहाँ हो गया 5 25। अब जो 85 है फिर से लास्ट अंक 5 है और 3 का भाग जाएगा नहीं, हम पहले देख चुके, तो फिर से अब इसमें किसका भाग जाएगा 5 का। तो 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 3, तो 35 हो गया यहाँ। 5 सत्ते 35। अब 17 में 17 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, 17 एकम 17 आएगा। तो यहाँ पे अब इसके जो गुणनखंड होंगे इसको पहले हम मिटा देते हैं। ये और ये, तो यहाँ 3825 के जो गुणनखंड आए हैं वो कौन कौन से होंगे 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, फिर क्या है 5 गुणित 5 गुणित 17। अब देखो यहाँ 3 गुणित 3 2 बार है तो हम इसको 3 स्क्वायर लिख सकते, 5 गुणित 5 इसको 5 स्क्वायर और 17 एक बार है इसलिए इसको 17 या 17 पे अकेले का मतलब है कि यहाँ 1 की घात है। इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन फर्स्ट का। अब चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट का जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन की संख्या दी गई है 5005। 5005। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे 1 मिनट। यहाँ पर इस 5005 का करेंगे हम गुणनखंड। 5 और 5 10 होते हैं, 3 का भाग नहीं जाएगा, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का ही भाग जाएगा। 3 का भाग जब जाता है जब इन सभी अंकों का योग ऐसा हो कि उसमें 3 का भाग जाए। तो अब 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 0 है और 5 एकम 5। अब यहाँ पर 5 का भाग हमने दे चुके हैं और अब 1 और 1 2 हो रहे हैं, तो इसमें अब 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम 7 का भाग देकर देखते हैं इसमें। तो 10 में 7 का भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा तो यहाँ 30 हो गया, तो 7 चौके 28। अब 30 में से 28 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो पीछे की संख्या कितनी हो जाएगी 21। तो यहाँ कितना आएगा 7 3 21। अब 143 में क्या 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 बचेगा। तो हम यहाँ बात करते हैं 11 की। 11 एकम 11, 14 में से 11 को घटाएंगे 3 बचेगा, तो पीछे की संख्या कितनी होगी 33। तो 11 थी 33 और लास्ट में 13 है, 13 में 13 का अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। तो यहाँ जो 5005 संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड आए 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन है और 5वें क्वेश्चन की जो संख्या है वो है 7429। तो यहाँ पर है 7429।
इसके लिए जब हम हल करेंगे तो ये जो 7429 है, पहली भाग देखो, 7 और 4 11, 11 और 2 कितने हुए 13, 13 और 9 कितने हुए 22। मतलब यहाँ पर 3 का भाग नहीं जा रहा है, 2 का भाग इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम अंक है। तो अब हमें देखना है कि इसमें किस संख्या का भाग जा सकता है। तो इस संख्या में भाग जाता है पहले 17 का, हम यहाँ करेंगे 74 में भाग देंगे। तो अब देखो 17 चौके कितने हुए 68, यहाँ संख्या कितनी थी 74 और 17 का 4 बार हमने गुणा किया तो 68 आया। तो 74 में से कितना बचेगा, यहाँ 4 के 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखो इस 6 को अगर हम यहाँ रखेंगे तो इस संख्या कितनी हो जाएगी 62। अब 62 में यदि हम 17 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 17 थी 51, ठीक है। यहाँ थे कितने 62, हमारे गुणा करने से कितना आया 51। तो अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ पे संख्या 11 बच रही है। तो पीछे की संख्या कितनी होगी 119 इस 11 को यहाँ रखने पर। तो अब हम 17 का कितनी बार गुणा करें कि हमें यहाँ 119 मिल जाए। तो अब हम 17 का गुणा करेंगे, 17 गुणित 7, यहाँ गुणा करेंगे 7 का 7 में गुणा करेंगे 49 होगा, 49 की 9 होंगी, हासिल की 4 होंगी, 7 एकम 7 और 4 कितने हुए 11। तो यहाँ पर 7 बार गुणा करने से कितना आ चुका है 119। अब आगे की संख्या में हम इसमें गुणा करेंगे 19 का, तो 19 दूनी कितने हो गए 38, थे कितने यहाँ 43, गुणा करने से कितना आया 38। तो यहाँ पर 3 के कितने हो जाएंगे 13, 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 5। अब यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 1 हासिल घटी, यहाँ कितना बचा 5। अब पीछे संख्या को रखने पर 5 को पीछे की संख्या कितनी हो जाएगी 57, तो 19 थी कितना हो जाएगा 57। अब 23 में 23 के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता, तो 23 एकम 23। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड हुए 7429 के जो गुणनखंड आए वो हुए 17 गुणित 19 गुणित 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हल करेंगे।